अरे प्रिया, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो तुम्हें अपना अप्रेजल लेटर मिल गया है। हाँ अंबर, मुझे वो मिल गया। अंबर ने प्रिया को प्रमोशन मिलने की मुबारकबाद दी। फिर अगले महीने उन्होंने हेडक्वार्टर से होने वाले ऑडिट की बातचीत करी। अंबर ने बातों बातों में प्रिया से किरण के बारे में पूछा, क्योंकि उसने 2 हफ्तों से उसे नहीं देखा था। प्रिया ने उन्हें बताया कि उसे डेंगू बुखार हो गया है और इस वजह से वह कुछ दिन से छुट्टी पर है। उन दोनों में कुछ और देर बातचीत हुई और फिर वे अपने अपने वर्क स्टेशन की ओर चल पड़े। शाम को अंबर ने घर निकलने के पहले किरण को एक फोन कॉल करी। हेलो किरण, कैसी हो तुम? किरण की आवाज बहुत दबी हुई थी। मैं ठीक हूँ। कौन? अरे, मैं बोल रहा हूँ अंबर, पहचानी नहीं? मुझे आज पता चला है कि तुम्हें डेंगू हो गया है। हाँ अंबर, मैं पिछले लगभग 1 हफ्ते से बिस्तर पर हूँ। तुम्हारी आवाज सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हारी एम्स्टर्डम की ट्रिप कैसी थी? अरे वही, बिजनेस मीटिंग, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन और वही सारी चीजें जो रोज का काम होता है। सुनो, मैं रास्ते में हूँ और कुछ देर में तुम्हारे यहाँ पहुँच रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों में किरण और अंबर अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि उनकी कॉरपोरेट की जिम्मेदारियों के बाद उन दोनों को मिलने का कम समय मिलता था, लेकिन फिर भी पिछले कुछ महीनों से वे मिलते रहते थे। इस बार उन्हें मिले हुए और बात करे हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए थे। अंबर ने कॉल काटी, गाड़ी शुरू करी और किरण के घर की ओर चल दिया। रास्ते से उसने एक गेट वेल सून कार्ड और कुछ फल लिए। फिर वह किरण के घर पहुंचा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और किरण के यहाँ उसकी माँ ने दरवाजा खोला। किरण अपनी माँ के साथ रहा करती थी। 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसने किरण की माँ को नमस्ते करा और उन्होंने अंबर को अंदर आने को कहा। फिर वह अंबर को किरण के कमरे में ले गईं, जहां वह लेटी हुई थी। उसके बाद किरण की माँ वहां से चली गईं। किरण, ये बहुत गलत बात है। अरे अंबर, न हाय न हेलो, क्या कोई ऐसे अपने बीमार दोस्त से मिलता है? तुमने मुझे कॉल, व्हाट्सएप या एसएमएस करके बताने की भी जरूरत नहीं समझी। अगर प्रिया नहीं बताती तो मुझे आज भी नहीं पता चलता। दोस्ती की बात तो तुम रहने ही दो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी अंबर। वैसे ही तुम इतना ज्यादा बिजी रहते हो आजकल। अंबर किरण की ओर गौर से देखते हुए बोला। किरण, तुम मुझे बता तो सकती थी ना? हाँ दोस्त, लेकिन तुम इतनी सारी चीजों में बिजी थे, इसलिए मैंने सोचा। किरण की माँ 2 चाय और कुछ बिस्कुट लेकर कमरे में आईं। उन्होंने ट्रे नीचे रखी और अंबर से बोली, तो बेटा तुम कहाँ काम करते हो? किरण के साथ? नहीं आंटी, मैं एक दूसरी कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी मुलाकात किरण से एक प्रोफेशनल असाइनमेंट के दौरान ही हुई थी। उन तीनों की बातचीत कुछ देर और चली और फिर अंबर ने उनसे इजाजत ली। अंबर ने किरण से वादा किया कि जब तक किरण ठीक नहीं हो जाती वो उससे मिलने हर दूसरे दिन आएगा। जाने से पहले अंबर ने किरण की मां को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी दिया और बोला, आंटी, आपको जब भी कोई भी ज़रूरत हो आप प्लीज़ मुझे बेहिचक कॉल कर लीजिएगा। रात के 2 या 3 बज रहे हों तब भी। अंबर और किरण का हर दूसरे दिन मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। ऑफिस के बाद अंबर किरण के यहाँ आ जाया करता था और फिर दोनों लगभग हर चीज के बारे में बातचीत किया करते थे। किरण ने अंबर से अपनी इन मुलाकातों के बारे में बर्गर्स फॉरएवर में किसी से भी बताने के लिए मना किया था, जिसके लिए अंबर ने वादा भी किया था। प्रिया को भी सिर्फ यह पता था कि अंबर किरण का दोस्त है, लेकिन वो भी इन मुलाकातों के बारे में कुछ नहीं जानती थी।
किरण फिर काफी जल्दी ठीक हो गई और कल उसे अपना ऑफिस ज्वाइन करना था। तब किरण ने अंबर से अपने घर की जगह उसके पास वाली कॉफी की दुकान पर मिलने को कहा। अंबर ने उसकी बात मान ली और वह दोनों उस कॉफी की दुकान में मिले जिसमें वह प्रिया से लगातार मिलती रहती थी। आखिरकार तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान वापस आ ही गई। हाँ, मुस्कान भी आ गई और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो प्रिया भी तुमसे मिलने आई थी क्या? हाँ, हम कल ही मिले थे। उसे मुझसे एक किताब लेनी थी। इत्तेफाक से हम इसी कॉफी शॉप पे मिले थे। जब वे दोनों बात कर ही रहे थे तब उनके पास एक वेटर आया। मैम, शायद कल भी आप यहाँ आई थी, है ना? हाँ, आई थी। क्या कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं मैम, जब आप यहाँ से जा रही थी तो मैंने देखा कि जो किताबें आपने अपनी फ्रेंड को दी थी उसमें से 2000 रुपये के ये 3 नोट गिर गए थे। मैं जब तक आपको वापस करता तब तक आप जा चुकी थी। उसने वह 2000 रुपए के 3 नोट किरण को दे दिए। किरण एकदम स्तब्ध सी हो गई तो अंबर ने वह नोट लिए और बोला, आपका धन्यवाद। अंबर ने किरण का चेहरा देखा जो एकदम सफेद सा पड़ गया था। उसने किरण से पूछा, क्या हुआ किरण, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं, मैं तो किरण कुछ बुदबुदाई और चुप हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद वह बोली, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। अंबर ने उसकी बात सुनी, उन 2000 रुपए के नोटों को जेब में रखा, बिल अदा किया और किरण को उसके घर छोड़ दिया। किरण बिना कुछ बोले घर में अंदर चली गई। आज की अलविदा कुछ अलग सी थी, या शायद सिर्फ अंबर को ऐसा लगा। अगले दिन अंबर कल की घटना की वजह से थोड़ा चिंतित था, इसलिए उसने किरण को कॉल किया। 2-3 बार पूरी रिंग जाने के बाद भी उसका फोन नहीं उठा। उसने सोचा कि शायद किरण आज 8-10 दिन बाद ऑफिस गई है तो शायद बिजी होगी। लंच के समय उसने फिर से किरण का नंबर ट्राई किया, लेकिन फिर भी उसका फोन नहीं उठा। अंबर प्रिया के वर्कस्टेशन की ओर जा ही रहा था कि वे उसे रास्ते में मिल गई। अरे प्रिया, किरण ठीक तो है ना? वे मेरा फोन नहीं उठा रही है और तुम कह रही थी कि वह बीमार है। ये आखिरी वाक्य उसने एकदम से सोच कर बोला था, क्योंकि प्रिया ये नहीं जानती थी कि अंबर और किरण उसके पीछे मिलते रहे थे। वे दोनों बात करते करते उसके वर्क स्टेशन की ओर चलते रहे। नहीं, मुझे विश्वास है कि वो ठीक ही होगी। मेरी उससे बात नहीं हुई। अरे वाह, क्या ये लुई विटॉन का बैग है? हाँ, मैंने इसे पिछले महीने ही खरीदा है। क्या बात है प्रिया, कितने का मिला? यही कुछ 2 लाख के आसपास का। जिस तरह से प्रिया ने 2 लाख बोला, उससे अंबर को आश्चर्य हुआ। इतनी तो लगभग प्रिया की 2 महीने की सैलरी ही होगी। फिर उसने वह बात शुरू करी जिसलिए वह प्रिया से मिलने आया था। मुझे लगता है जो किताब किरण ने तुम्हें परसों दी थी उसमें से ये 2000 के 3 नोट गिर गए थे। उसने मुझे ये तुम्हें देने को कहा है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रिया जैसे जम सी गई। उसे यह तो समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने वे नोट प्रिया को दिए और वहां से वापस चला गया। अंबर ने कुछ समय बाद शाहम को फोन लगाया और पूछा, हेलो शाहम, तो अब ऐप कैसी चल रही है? अंबर, क्या हुआ? एकदम से तुम ऐप के बारे में पूछ रहे हो? ये तुम क्यों जानना चाहते हो? अरे कुछ खास नहीं, मैं भारत को डिजिटल बनाने के ऊपर एक आर्टिकल पर काम कर रहा था। उसी के लिए मैं अपनी ऐप का उदाहरण देना चाहता था।
तो ये आर्टिकल अखबारों के लिए है या फिर कंपनी के पोर्टल के लिए? मैं इसे न्यूज़पेपर के लिए लिख रहा था, लेकिन ये कंपनी के पोर्टल पर भी आएगा और इससे पूरी दुनिया आपके काम के बारे में जान पाएगी। अंबर ने वह जानकारी ली और फिर उसने इस ऐप के माध्यम से जो नंबर आ रहे थे उसका विश्लेषण करना शुरू किया। फिर उसने उस डेटा को वित्तीय रिपोर्ट से मिलवाया। लगभग सब कुछ सही और अच्छा दिख रहा था। तब तक काफी शाम हो चुकी थी और उसने एक बार फिर से किरण को कॉल किया। एक बार फिर फोन नहीं उठा तो उसने एक मैसेज भेज दिया। जब वह घर पहुंचा तब उसे एक एसएमएस के रूप में उत्तर आया। अगले दिन जो मीटिंग का समय था तब करीब 9:55 पर किरण वहां पहुंची। प्रिया ने किरण को देखा और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर किरण मीटिंग के कमरे की ओर चल दी। मीटिंग के कमरे में अंबर और शाहम बैठे हुए थे। किरण जाकर उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। फिर प्रश्न आना शुरू हुए और वैसे ही उत्तर भी। जब इन प्रश्न और उत्तरों का सिलसिला खत्म हुआ तो शाहम सोच रहा था कि मैंने प्रिया पर इतना भरोसा क्यों किया। इस छानबीन के बाद यह पता चला कि प्रिया और किरण की कंपनी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत प्रिया अपनी कंपनी में बिजटेक को ऐसे पोजीशन करेगी जिससे उसे यह प्रोजेक्ट मार्केट से ऊंचे दाम पर भी मिल सके। डील जैसे ही पूरी हो जाएगी, प्रिया को बिजटेक तुरंत कैश में 25 लाख रुपए दे देगी। उसके बाद हर महीने ऐप की मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए बर्गर्स फॉरएवर को एक बिल दिया जाना था। यहां पर इन दोनों में एक इंतजाम किया गया था कि हर उस बिल का 1% हिस्सा कैश में प्रिया को दिया जाएगा। वह बिल जो कई लाख तक के हुआ करते थे। उसके बाद प्रिया को मीटिंग रूम में बुलाया गया। कुछ देर गंभीर बातचीत के बाद प्रिया ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने मान लिया कि उसके और किरण के बीच इस लेन देन का इंतजाम था और उसने अपनी इंटेग्रिटी के साथ समझौता किया था। शाहम हद से ज्यादा गुस्से में था कि उसका विश्वास तोड़ दिया गया। अब सिर्फ एक चीज करनी बची थी, प्रिया को नौकरी से निकालना। तुरंत प्रिया के टर्मिनेशन की ईमेल अंबर ने हेडक्वार्टर भेज दी। जब किरण वहां से अपने ऑफिस जा रही थी तो अंबर ने उससे कहा कि वे दोनों शाम को उसी कॉफी की दुकान में मिलेंगे। शाम को अंबर और किरण कॉफी की दुकान में मिले। किरण ने अंबर को समझाने की कोशिश करी कि उसे प्रिया की इस मांग को पूरा करना पड़ा क्योंकि उसे बिजटेक के लिए पैसा लाना जरूरी हो गया था। उसने बताया कि बिजटेक जैसे स्टार्टअप में रेवेन्यू की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसकी पिछली 3 से 4 डील उसके हाथ से निकल चुकी थी। अगर ये वाली डील भी उसके हाथ से निकल जाती तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। किरण को बिजटेक के फाउंडर से काफी निगोशिएट करना पड़ा और फिर ये डील पूरी करके वह अपनी नौकरी बचा पाई थी। सब ठीक है किरण, क्या तुम्हें यह बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी? जरा सोचो, तुमने जो अपने दोस्त का विश्वास तोड़ा है, तुम उसे फिर कैसे बनाओगी? मुझे माफ कर दो अंबर, लेकिन मैं तुम जैसा दोस्त खोना नहीं चाहती। तुम्हें उसे फिर से बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा किरण, जो तुमने तोड़ दिया है। अगले दिन शाहम ने प्रिया को बुलाया और उसे उसका टर्मिनेशन लेटर दे दिया। तब प्रिया ने शाहम से पूछा, लेकिन अंबर को इस सब में पढ़ने की क्या जरूरत थी? पिछले महीने एक बिजनेस अपडेट की मेल सबको भेजी गई थी। तुम शायद अपने पैसे बनाने में इतनी व्यस्त थी कि तुमने उसे देखा ही नहीं। लेटर को खोलो और देख लो। उसने लेटर को खोला और उसे पढ़ा। जब तक टर्मिनेशन लेटर के अंत में पहुंची तब वो अपने प्रश्न का उत्तर जान पाई। वहां लिखा था, अंबर कपूर,
एथिक्स एंड कंप्लायंस हेड, बर्गर्स फॉरएवर। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी कहानियों के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें।